क्या आपने कभी सोचा है कि जिस जगह को आप अपने सपनों की उड़ान का रनवे समझते हैं, वही जगह आपकी जिंदगी का सबसे अंधेरा गड्ढा बन सकती है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि एसी की ठंडी हवा, चमचमाती लाइट्स और कॉरपोरेट मुस्कानों के पीछे कुछ ऐसा भी छिपा हो सकता है जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाए? और क्या आप यकीन कर पाएंगे कि नौकरी, प्रमोशन और एक बेहतर भविष्य के नाम पर किसी इंसान की पहचान, उसकी सोच और उसका आत्मसम्मान धीरे धीरे छीन लिया जाए और उसे पता भी ना चले कि वो एक खतरनाक जाल में फंस चुका है? नमस्कार, आप देख रहे हैं निर्भय रिपोर्टिंग और आज की ये कहानी सिर्फ एक खबर नहीं है, ये एक ऐसा सच है जो आपके होश उड़ा देगा। ये कहानी शुरू होती है साल 2022 से, महाराष्ट्र के शांत और धार्मिक शहर नासिक से। एक ऐसा शहर जहां लोग सुकून, संस्कृति और सादगी के लिए जाने जाते हैं। लेकिन इसी शहर में एक आलीशान, कांच से बनी बड़ी कॉरपोरेट बिल्डिंग के अंदर कुछ ऐसा चल रहा था जिसे जानकर पूरा देश हिल गया। हर सुबह उस ऑफिस के बाहर एक ही नजारा होता था। साधारण परिवारों की लड़कियां अपने टिफिन के साथ आंखों में सपने लिए उस गेट के अंदर जाती थी। उनके मां बाप की आंखों में गर्व होता था कि उनकी बेटी अब बड़ी कंपनी में काम कर रही है, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी बेटी जिस जगह कदम रख रही है वह कोई ऑफिस नहीं, बल्कि एक बेहद खतरनाक जाल है। इस जाल की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि इसमें कोई हथियार नहीं था, कोई बंदूक नहीं, कोई चाकू नहीं। यहां हथियार थे प्रमोशन, सैलरी और बॉस होने का डर। इस पूरे खेल की मास्टरमाइंड थी एक महिला, नाम निदा खान। बाहर से देखने पर वह एक प्रोफेशनल एचआर मैनेजर थी, स्मार्ट, आत्मविश्वासी और बहुत प्रभावशाली। लेकिन अंदर से वह एक ऐसी खिलाड़ी थी जो लोगों की मजबूरी को पहचान कर उन्हें अपने जाल में फंसा लेती थी। वह रिज्यूमे नहीं देखती थी, वह डिग्री नहीं देखती थी, वह देखती थी किसके पिता बीमार हैं, किसके घर में पैसा नहीं है, कौन लड़की सबसे ज्यादा मजबूर है, और फिर उसी को नौकरी देती थी। लेकिन नौकरी देना उसका असली काम नहीं था, वो तो बस शुरुआत थी। उसके बाद वो लड़कियों को धीरे धीरे एक ऐसे माहौल में ले जाती जहां सब कुछ सामान्य लगता, लेकिन असल में हर कदम एक चाल होता। पहले व्हाट्सएप ग्रुप, फिर मजाक, फिर सीमाएं टूटना, और फिर एक ऐसा मोड़ जहां से वापसी मुश्किल हो जाती। लड़कियां सोचती थीं ये सब कॉरपोरेट कल्चर है, यहां ऐसा ही होता है, लेकिन सच कुछ और था। धीरे धीरे उनके साथ मानसिक दबाव बढ़ाया जाता, उनकी सोच को बदला जाता। अगर कोई विरोध करता तो उसे डराया जाता, नौकरी चली जाएगी, घर कैसे चलेगा, और यही डर उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता। इस पूरे खेल में कई लोग शामिल थे जो बाहर से पढ़े लिखे, सभ्य और प्रोफेशनल दिखते थे, लेकिन अंदर से वे बेहद खतरनाक मानसिकता वाले लोग थे। वे लड़कियों को अकेले बुलाते, करीब आने की कोशिश करते, और अगर कोई मना करे तो सीधे उसके करियर पर वार करते। कुछ लड़कियों को झूठे रिश्तों में फंसाया गया, शादी का वादा, भरोसे का नाटक, और फिर उसी भरोसे का इस्तेमाल उनके खिलाफ किया गया। लेकिन असली डरावनी बात यहां खत्म नहीं होती। जब ये लड़कियां पूरी तरह टूट जाती थीं, तब शुरू होता था असली खेल। उनकी सोच, उनकी पहचान, उनके संस्कार, सब कुछ धीरे धीरे बदलने की कोशिश की जाती। उन्हें यह महसूस कराया जाता कि वो गलत है, उनका तरीका गलत है, और उन्हें बदलना जरूरी है। साल 2022 से 2026 तक ये सब चलता रहा। 78 बार शिकायत हुई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। क्यों? क्योंकि जो सुनने वाले थे वो भी उसी खेल का हिस्सा बन चुके थे। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है, और यहां वो मोड़ आया एक पिता की वजह से। जब उसने अपनी बेटी में बदलाव देखा, उसकी खामोशी देखी, उसका डर देखा, तो उसने सवाल पूछे, और जब सच सामने आया तो सब कुछ बदल गया। पुलिस तक बात पहुंची, और फिर शुरू हुई एक ऐसी जांच जो किसी फिल्म से कम नहीं थी। महिला पुलिसकर्मियों को अंडरकवर भेजा गया, किसी ने हाउसकीपिंग स्टाफ बनकर तो किसी ने नई कर्मचारी बनकर। 40 दिन तक उन्होंने हर चीज रिकॉर्ड की, और जब सबूत पक्के हो गए तो एक दिन अचानक ऑफिस में ही पूरे गैंग को पकड़ लिया गया। जो लोग खुद को ताकतवर समझते थे वो जमीन पर घसीटे गए। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। सबसे बड़ा नाम,
सबसे बड़ा दिमाग निदा खान, वो भाग चुकी थी। जहां कल तक जिंदगी थी, आज सिर्फ राख थी। जब खबर फैली तो प्रशासन में हड़कंप मच गया। दमकल की गाड़ियां दौड़ीं, पुलिस पहुंची, एसडीआरएफ की टीमें आईं, बिजली काट दी गई, आसपास के मकान खाली करवाए गए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी संकरी गलियां। दमकल की गाड़ियां अंदर जा ही नहीं सकती थीं। फायरमैन ने पाइप जोड़कर आग के बीच जाकर घंटों तक पानी डाला। करीब 8 घंटे बाद रात 10 बजे आग पर काबू पाया गया। लेकिन जब आग बुझी तो जो बचा था वो और भी डरावना था। पूरा इलाका श्मशान जैसा लग रहा था। काली राख, जले हुए बर्तन, मुड़े हुए टीन और रोते हुए लोग। अब सवाल उठता है, ये आग लगी कैसे? क्या ये सिर्फ एक हादसा था या इसके पीछे कुछ और था? पहली थ्योरी कहती है गर्मी और तेज हवा, एक छोटी सी चिंगारी और पूरा इलाका जल गया। दूसरी थ्योरी और भी खतरनाक है। इतने सारे सिलेंडर एक साथ कैसे फटे? क्या वहां अवैध गैस रिफिलिंग हो रही थी? अगर हां, तो यह सिर्फ हादसा नहीं, एक अपराध है। और तीसरी थ्योरी सबसे डरावनी है। वो जमीन जिस पर यह बस्ती थी, करोड़ों की थी। क्या यह सब उस जमीन को खाली करवाने के लिए किया गया? क्या यह एक साजिश थी? अभी जांच जारी है, फॉरेंसिक टीम काम कर रही है, पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। लेकिन सच क्या है, यह अभी भी एक रहस्य है। अगली सुबह जब सूरज निकला तो वहां कोई बस्ती नहीं थी, बस उजड़ा हुआ मंजर था। लोग राख में अपना सामान ढूंढ रहे थे, कोई कागज ढूंढ रहा था, कोई अपनी यादें। 50 से ज्यादा परिवार पूरी तरह बेघर हो चुके थे।